हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एट गेट अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 6 के यहाँ पर तीसरे पार्ट को। यदि आपने अभी तक नहीं देखा पिछले वाले पार्टों का सॉल्यूशन तो आप जाकर देख सकते हैं। ये हमारी जो किताब है वो 2024 और 25 में आपको भरने के लिए मिली हुई है, तो आपको इसको कंप्लीट करना है। इसी से क्वेश्चन आएंगे आपके जो त्रिमाण आपके अर्धवार्षिक पेपर होंगे और वार्षिक पेपर, तो उसमें आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारा तीसरा लेसन होने वाला है जिसका नाम है लेसन 3 द किंग एंड द स्पाइडर, यानी राजा और मकड़ी। इसके बारे में ये पार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिल सकें। तो देखिए, पहला हमारा जो यहाँ पर दिया गया है, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाउ वर द पीपल इन द किंग्स किंगडम, यानी राजा के शासन में व्यक्ति कैसे थे। ऑप्शन है अनहैप्पी, सैड, डिप्रेसिड या हैप्पी। तो इसका सही हो जाएगा हैप्पी, यानी खुश रहते थे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डिड द किंग हाइड हिमसेल्फ, यानी राजा कहाँ छिप गया था। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके यहाँ पर, इन द केव, इन ऑन अ माउंटेन, इन अ हट, ऑन अ ट्री। तो इसका सही हो जाएगा इन अ केव, यानी कहाँ दुख गया था, गुफा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा। तो यहाँ पर तीसरा दिया गया है, स्ट्रगल इज़ द लॉ ऑफ। ऑप्शन पहला प्रोग्रेस, फेल्यूर, डिफेक्ट या फिर ट्रैफिक। तो इसका सही हो जाएगा प्रोग्रेस। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू फेल टू डू समथिंग, यदि आप कुछ करते समय आप यदि फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं। पहला ऑप्शन है गिव अप, कीप ऑन ट्राइंग, सो यहाँ पर टू गो स्लीप, स्टार्ट क्राइंग। तो इसका सही हो जाएगा आपका कीप ऑन ट्राइंग, यानी जारी रखते हैं, एक बार सफल नहीं होते हैं तो दोबारा प्रयास करते हैं। इसके बाद अगला आपका है पाँचवा, अपोजिट ऑफ द वर्ड डिफीट इज़। डिफीट का आपसे विलोम शब्द पूछा है। ऑप्शन है आपका फेल्यूर, डेवलपमेंट, अटैक या विक्ट्री। तो इसका सही हो जाएगा डिफीट यानी होता है हारना, और विक्ट्री यानी होता है विजय होना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारे यहाँ पर होने वाले हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये दिए गए हैं आपके, इनको हमें भरना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये आपके शब्द दिए गए हैं इस बॉक्स में, इसी में से चुनकर आपको भरना है। पहले में भरना फीवर, दूसरे में कॉन्फिडेंस, तीसरे में केप्ट ऑन, चौथे में स्वर्म, इसके बाद लास्ट है आपका मैनी। तो आप अच्छे से इनको देखकर भर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया यहाँ पर 11वां। तो 11वें में क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिए गए हैं। तो 11वें में दिया गया है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ द किंग, राजा की क्या विशेषताएं थी। तो द किंग वाज अ वाइज, ब्रेव एंड काइंड रूलर। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद 12वां है, हु टॉट द लेसन टू द किंग, यानी राजा को किसने पाठ पढ़ाया। तो द स्पाइडर टॉट द लेसन टू द किंग, यानी एक मकड़ी थी, उसने राजा को पाठ पढ़ाया कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए। इसके बाद आपका 13वां है, व्हाट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ वरी। तो वरी यानी होता है चिंता करना, इसका हो जाएगा वरीड। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगला दिया गया है, मेक अ कंपाउंड वर्ड विथ रेन एंड ड्रॉप। तो इसका हो जाएगा रेन ड्रॉप। ठीक है, दोनों को मिलाकर लिखना है। इसके बाद अगला है 15वां क्वेश्चन। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो क्या दिया गया है, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्यों में देने। तो यहाँ पर लिखा है 15वां क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द सोल्जर्स आफ्टर दे हैड लॉस्ट द बैटल, यानी सैनिकों को क्या हो गया जब वो मतलब युद्ध हार गए थे। तो युद्ध हारने के बाद सैनिकों का क्या हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा, मैनी ऑफ अ सोल्जर वर किल्ड एंड अदर्स रैन अवे टू सेव देयर लाइफ, यानी कुछ सैनिक मारे गए और कुछ रणमुड़ भी थे जो वो से छोड़कर भाग गए अपनी जान बचाने के चक्कर में। इसके बाद है 16वां, व्हाट डिड द किंग लर्न फ्रॉम द स्पाइडर, यानी राजा ने मकड़ी से क्या सीखा। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ये। तो यहाँ पर करेंगे, तो द किंग लर्नड फ्रॉम द स्पाइडर, यानी राजा ने मकड़ी से सीखा कि इफ़ इट फर्स्ट बी डोंट सक्सीड बी शुड ट्राई अगेन। सीखा कि यदि हम पहले चांस में सफल नहीं होते हैं तो हमें दोबारा प्रयास करना चाहिए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 17। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें क्या दिया गया है, देखिए पढ़ते हैं।
तो अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। द स्पाइडर सक्सीडेड इन क्लाइंबिंग द बॉल, इफ़ द स्पाइडर हैड गिविंग अप व्हाट वुड हैव हैपेंड। तो इसका लिखेंगे इफ़ द स्पाइडर हैड एक्सेप्टेड डिफीट इट वुड नॉट हैव सक्सीड इन क्लाइंबिंग द बॉल, नॉर वुड द किंग हैव बीन इंस्पायर्ड टू डू ट्राई अगेन एंड अगेन। ठीक है, यदि मकड़ी यहाँ पर उसे त्याग देती, छोड़ देती कि दीवार पर नहीं चढ़ना है, तो इससे क्या होता है कि जो राजा था वो उससे इंस्पायर्ड नहीं होता, यानी प्रेरित नहीं होता और दोबारा से जाकर युद्ध नहीं लड़ता और उसकी विजय कभी नहीं होती। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 18 है, तो ये दिया गया है 18वां क्वेश्चन आपका दिया है अरुण, रश्मि एंड रूही आर स्विंगिंग इन द रिवर अंडर द नाउन्स इन द सेंटेंस एंड री राइट, यहाँ पर राइट देम बिलो। यानी यहाँ पर ये नाम दिए गए हैं, इनको आपको अंडरलाइन करना है और इस यहाँ पर नीचे लिखना है। तो अरुण, रश्मि, रूही आर प्रॉपर नाउन, रिवर इज़ कॉमन नाउन, तो ये आपको आंसर लिख जाएंगे। इसके बाद अगला दिया गया है आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम या हर हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी, चूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यानी जो बॉक्स में दिए गए शब्द हैं इनको चुनकर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने मित्र को बर्थडे पार्टी में आमंत्रित करने के लिए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं इसको, तो ये दिए गई है। तो यहाँ पर ये हमने क्वेश्चन पढ़ ही लिया है ऊपर से। ठीक है, ये आपके शब्द दिए गए हैं, इनको आपको यूज करके बनाना है। तो देखिए एड्रेस यहाँ पर दिया नहीं है, तो हमने एड्रेस अपने हिसाब से लिखा है, तो आप भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। नई बस्ती पिछोर लिख दिया, तो आप ये भी लिख सकते हैं। यहाँ से भरेंगे नीचे से, तो आपको यहाँ क्या करना है, पहले डेट लिखनी है, तो डेट आप यहाँ से लिखेंगे, ये लिख देंगे आप 28/12/23। ये पहले लिखेंगे, पिछली वाली पिछले आगे लिखेंगे और फिर उसके बाद आगे लिखेंगे ये वाली। ठीक है, पहले ये डेट लिखा, फिर उसके बाद किसको लिख रहे हैं, रमेश। फिर लिखेंगे दूसरे में फाइन, यहाँ पर पहले में आपको यहाँ पर डेट भरने हैं, दूसरे में नाम रमेश, तीसरे में फाइन, चौथे में बर्थडे, पाँचवें भरेंगे फिर डेट 1/1/24। इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी एट माय होम। इसके बाद आपको भरने हैं यहाँ से आई वुड बी ग्रेटफुल, यहाँ पर सून, यहाँ पर ट्रूली। तो ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी, इसको अच्छे से देखकर आपको भर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, ये 20वां क्वेश्चन होने वाला है। आंसर पैसेज दी गई है यहाँ पर, रीड द यहाँ पर फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिविंग क्वेश्चंस बिलो। यहाँ पर द किंग हिमसेल्फ हैड टू हाइड इन अ केव, ही वाज सैड एंड वरीड। तो ये दी गई है, आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है। ठीक है, तो इसकी हम आंसरों को आपको दिखा देते हैं, तो आप अच्छे से आंसरों को इनको देख लीजिए। ये दिए गए हैं इनके आंसर, तो आप अच्छे से इनको देख लीजिए। ये आपको सभी एडुकेट पुस्तकों के संपूर्ण हल चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कक्षा 5 है, इस प्रकार से ये वीडियो चल रही है, इसका हमें संपूर्ण हल देखना है, तो हम किस प्रकार से देखेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैनल के नाम पर दबाएंगे। तो इस चैनल के नाम पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नया टैब खुल जाएगा। इस नए टैब में आपको यहाँ पर ये प्लेलिस्ट नाम का फोल्डर दिख रहा होगा, यहाँ पर इस लाइन में, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से यहाँ पर टैब खुलकर आ जाएंगे, जैसे कि इसमें आपको दिख रही होंगी। तो इनमें से जैसे मान लीजिए ये पहला आपका टैब है, ये किसने कक्षा 7 का हिंदी का है, ये कक्षा 5 का है। तो इस प्रकार से ये टैब बने हुए हैं और भी बनेंगे, ये वर्तमान में अभी इतने ही हैं और बनते जाएंगे। तो आपको क्या करना है इस पर, जैसे कि मान लीजिए हमें कक्षा 7 की हिंदी का संपूर्ण हल देखना है, तो आप इसी पर दबा देंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप दबा देंगे तो इसमें क्या है कि इसके जितने भी वीडियो यहाँ पर अपलोड होंगे तो वो आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक वीडियो अपलोड किया गया है वर्तमान में, तो ये एक दिख रहा है। इसके अलावा आपके जितने भी वीडियो हैं वो पर डे डलते रहेंगे, तो प्रत्येक दिन यहाँ पर वीडियो की संख्या बढ़ती जाएगी, तो आप सभी को हल देख सकते हैं।